हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें बच्चों हमारा 13वां अध्याय है मापन। तो बच्चों आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 13। बच्चों प्रश्नावली 13 के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक आज हम हल करेंगे। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, स्केल की सहायता से निम्न तीरों को नापिए। बच्चों यहाँ पर जो तीर आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी हमें नाप करनी है और नाप किससे करनी है? हमें स्केल की सहायता से। तो नापते हैं बच्चों हम सबसे पहले 1 नंबर वाला तीर। तो इसके लिए बच्चों हम लेते हैं स्केल। तो देखिए हमने यहाँ पर ले ली है स्केल। अब स्केल की सहायता से हम इस तीर को नापेंगे। तो बच्चों इस तीर का जो एक बिंदु है वो स्केल में आना चाहिए 0 पर। तो देखिए बच्चों स्केल का हमने 0 पर इस तीर का एक बिंदु रख दिया है। अब इस तीर का दूसरा बिंदु स्केल में जहां तक जाता है उतनी ही होती है इसकी लंबाई। तो देखिए दूसरा बिंदु है स्केल में कहां तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है, क्योंकि बच्चों 0 से 1 होता है 1 सेंटीमीटर, 2 तक जाता है तो 2 सेंटीमीटर, 3 तक जाता है तो 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर जा रहा है 4 पर, मतलब इस तीर की लंबाई हो गई है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम दूसरे तीर की लंबाई नापते हैं। तो इस तीर का जो एक बिंदु है वो स्केल में आएगा 0 पे। तो देखिए 0 पर एक बिंदु आ गया है। अब इस तीर का दूसरा बिंदु स्केल में कहाँ तक जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है 5 तक, यानी इस तीर की लंबाई हो गई है 5 सेंटीमीटर। अब जो तीसरा तीर है उसकी लंबाई हम नापते हैं। तो बच्चों स्केल को हम रखते हैं और स्केल को हमें उसी तरह से रखना है जैसे हमने पहले रखा था, यानी इस तीर का एक बिंदु स्केल में होना चाहिए 0 पर। अब देखिए दूसरा बिंदु कहाँ तक जा रहा है इसमें? 7 तक, क्योंकि बच्चों 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 पे आए तो 2 सेंटीमीटर, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7 जितने पे भी इस तीर का दूसरा बिंदु जाएगा उतने ही सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। तो इस तीर का दूसरा बिंदु जा रहा है स्केल में 7 पर, तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, निम्न आकृतियों की सभी भुजाओं के माप लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको आकृति दिखाई दे रही है, इनकी सभी भुजाओं की नाप हमें लिखना है। तो बच्चों इसके लिए हम लेंगे स्केल का उपयोग, क्योंकि बच्चों स्केल की सहायता से ही हम भुजाओं की नाप कर सकते हैं, यानी उसकी लंबाई नाप सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लेते हैं स्केल। तो बच्चों इसके लिए हमने ले ली है स्केल। अब बच्चों इसकी चारों भुजाओं की नाप हम स्केल से करेंगे। तो बच्चों स्केल को हमें इसी तरह से रखना है, यानी एक भुजा का एक बिंदु स्केल में आए 0 पे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी इस भुजा की नाप करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम स्केल को इस तरह रखेंगे, यानी इसके अंदर वाली भुजा की अगर हम नाप कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों देखिए इस भुजा का एक बिंदु 0 पर आ गया है। अब दूसरा बिंदु कहाँ पर जा रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पर 7 तो हो गए हैं पूरे, यानी 7 सेंटीमीटर तो हो गए हैं। इसके बाद में 2 छोटी लाइन यानी 2 मिलीमीटर, 7.2 मिलीमीटर, क्योंकि बच्चों प्रत्येक सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी लाइन होती है, जो कि एक लाइन हमें बताती है 1 मिलीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों 7 के बाद में 2 छोटी लाइन और आ रही है, यानी इस भुजा की लंबाई हो गई है 7.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके नीचे वाली भुजा की हम लंबाई नापते हैं। तो बच्चों इसी को हम इसी तरह रखेंगे, यानी इस भुजा का एक बिंदु स्केल में आना चाहिए 0 पे। अब बच्चों दूसरा बिंदु कहाँ पे जा रहा है? देखिए 7 तो पूरा हो रहा है, इसके बाद में 2 छोटी लाइन और हो रही है, यानी इसका भी हो गई है 7.2 सेंटीमीटर लंबाई। अब बच्चों हम क्या करेंगे? हम इसकी इन दोनों भुजाओं की नाप करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम लेते हैं स्केल। तो देखिए यहाँ पर हमने ले ली है स्केल। अब बच्चों स्केल को हमें करना है खड़ा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो हम इसी से नाप सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आ गई है स्केल। अब स्केल की सहायता से हम इस भुजा की नाप करेंगे। तो देखिए हम ये इसी तरह रखना है, यानी इस भुजा का जो एक बिंदु है वो स्केल में आए 0 पे। तो देखिए 0 पे आ गया है एक बिंदु। अब दूसरा बिंदु कहाँ जा रहा है बच्चों? 6 पे। कहाँ जा रहा है? 6 पे, यानी इस भुजा की लंबाई हो गई है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसकी इस भुजा की लंबाई भी हम नापेंगे। तो स्केल को हम इसी तरह से रखेंगे, यानी इस भुजा का एक बिंदु स्केल में आए 0 पे। अब दूसरा देखिए कहाँ पे जा रहा है? 6 पे जा रहा है, यानी इस भुजा की लंबाई भी हो गई है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर चारों भुजाओं की लंबाई हमें मिल गई है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा 7.2 सेंटीमीटर है और ये भुजा 6 सेंटीमीटर है। यानी बच्चों ये है एक आयत का चित्र है, क्योंकि हमें पता है कि आयत के 4 भुजाएं होती है
उसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई होती है बराबर, यानी इसके 7.2 सेंटीमीटर के सामने वाली भुजा भी 7.2 सेंटीमीटर आई है और 6 सेंटीमीटर के सामने वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर ही आई है। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ भी बच्चों एक आकृति बनी हुई है और इसकी चारों भुजाओं की नाप हमें करनी है। तो बच्चों इसके लिए हम लेते हैं स्केल और स्केल की सहायता से हम इसके चारों भुजाओं की नाप करेंगे। तो देखिए बच्चों ये है स्केल। अब स्केल की सहायता से बच्चों हम इसकी पहली भुजा की नाप करते हैं। तो देखिए स्केल को हम इस तरह रखेंगे कि इस भुजा का एक बिंदु आए 0 पे। अब देखिए दूसरा बिंदु कहाँ जा रहा है बच्चों, वो जा रहा है बच्चों 4 तो पूरे, उसके बाद में 5 छोटी लाइन 1 2 3 4 5, यानी ये जो भुजा है उसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके नीचे वाली भुजा की लंबाई हम नापते हैं। तो देखिए हम इसी तरह रखेंगे। तो देखिए इसका एक बिंदु आ गया है 0 पे। अब दूसरा बिंदु स्केल में कहाँ जा रहा है बच्चों, वो जा रहा है 4 तो सेंटीमीटर पूरे और 5 छोटी लाइन, यानी ये वाली भुजा भी होगी 4.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इन दोनों भुजाओं की लंबाई हम नापेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल को हम घुमा लेते हैं। अब देखिए बच्चों स्केल को हमने खड़ा कर लिया है। अब इसकी इस भुजा की लंबाई नापेंगे। तो हम यहाँ 0 से ही शुरू करेंगे और कहाँ पर जा रही है बच्चों, ये जा रही है बच्चों देखिए 4 तो पूरे और 4 के बाद में 5 छोटी लाइन, यानी ये भी है 4.5 सेंटीमीटर। और बच्चों ये वाली भुजा भी हम नापते हैं। तो देखिए 0 से ही हम शुरू करेंगे और देखिए 4 तो पूरे और 5 छोटी लाइन 1 2 3 4 5, यानी ये भुजा भी है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों इस आकृति की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, यानी ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर, यानी जो ये आकृति है ये किसकी है, वर्ग की आकृति। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। बच्चों यहाँ पर लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में, उसको हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो पहला प्रश्न है 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मिलीमीटर में। तो हमें पता है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो जो सेंटीमीटर इकाई है वो है बड़ी इकाई और मिलीमीटर इकाई है छोटी इकाई। तो जब बड़ी इकाई को हम छोटी इकाई में बदलते हैं तो हमें करना होता है गुणा, और गुणा हम किससे करते हैं, 10 से। यानी 2 सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में बदलते हैं तो 2 को हम करेंगे 10 से गुणा, तो यह किससे बदल जाएगा, मिलीमीटर में। अब गुणा करते हैं बच्चों 10 को 2 से। तो 2 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है, और 2 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर आ गए हैं 20, और 20 क्या है, मिलीमीटर। यानी बच्चों 2 सेंटीमीटर में होते हैं 20 मिलीमीटर। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब जो 6 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। तो जो सेंटीमीटर इकाई है बड़ी इकाई और मिलीमीटर इकाई है छोटी इकाई। जब बड़ी इकाई को हम छोटी इकाई में बदलते हैं तो हमें करना होता है गुणा, और गुणा हम करेंगे 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। अब करते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर को हमें बदलना था किसमें, मिलीमीटर में, यानी 6 को हम करेंगे 10 से गुणा, तो यह बदल जाएगा मिलीमीटर। अब गुणा करते हैं बच्चों 10 को हम 6 से। तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 आता है, 6 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो आता है 6। तो कितने हो गए हैं यहाँ पे 60, और 60 क्या है, मिलीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसको हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो बच्चों हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर इकाई होती है बड़ी इकाई, मिलीमीटर इकाई होती है छोटी इकाई। तो सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में बदलते हैं तो हम करते हैं गुणा, और गुणा हम किससे करेंगे, 10 से। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मिलीमीटर में, यानी 9 को हम करेंगे 10 से गुणा, तो यह बदल जाएगा मिलीमीटर में। अब करते हैं बच्चों 10 गुणा 9। 9 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 आता है, 9 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो आएगा 9। तो कितने हो गए हैं यहाँ पे 90, और 90 क्या है, मिलीमीटर। यानी बच्चों 9 सेंटीमीटर में होते हैं 90 मिलीमीटर। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 13 के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक हल किए हैं। अब इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।